कल के दिन यानी 30 जनवरी को है शुक्र प्रदोष। इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वैवाहिक दंपति अपने सुखी जीवन के लिए और अपने मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और माँ पार्वती की। तो पूजा कैसे करते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि इसमें आप व्रत भी रख सकते हैं। सूर्योदय से प्रदोष काल तक आप व्रत रख सकते हैं कल के दिन, और शाम को पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। कहा जाता है पूजा करने के बाद आप भोजन खा सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि इसमें पूजा कैसे की जाती है भगवान शिव की। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक शिवलिंग पे दूध, दही, घी, जल, शहद, गंगा जल से अभिषेक कर लीजिएगा भगवान शिव का। भगवान शिव को बेलपत्र, चंदन, सफ़ेद फूल अर्पित करिएगा। अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जाइएगा। तो पहले कहा जाता है ना कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ें खरीद रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आप पैसे दे के तभी जाइएगा, बिना पैसे दिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार बोलते हैं कि आप जाओ आते समय पैसा देना, तो ऐसा मत करना, नहीं तो सारे पुण्य उनको मिल जाएंगे, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो पैसे दे के ही सारी चीज़ें खरीद के मंदिर में पूजा करिएगा। अगर घर पे आप पूजा कर रहे हैं तो उस शंकर भगवान को, तो आप कैसे करेंगे। घर पे आपके घर, सबके घर पे शिवलिंग होता है, तो शिवलिंग पे दूध, दही, शहद और गंगा जल और जल से जलाभिषेक कर दीजिएगा। जलाभिषेक करने के बाद फिर आप सफ़ेद फूल अर्पित करिएगा भगवान को, मतलब शिवलिंग पे सफ़ेद फूल, फिर चंदन, बेलपत्र, फिर आप धूप जला दीजिए। फिर घी का दीपक या आप तिल का भी दीपक जला के फिर आप कोई सा भी भोग लगा सकते हैं। इस टाइम तो ज़्यादातर बैर, जिसको बैर बोला जाता है गांव में, और ज़्यादातर बाहर बैर बोला जाता है शहरों में, तो वो भी चढ़ा रहे हैं, तो उसका भी आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है ना, तो ज़्यादातर भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आप देखेंगे कि तो बैर ही चढ़ाया जाता है। भोग लगाने के बाद मिश्री का भी भोग लगा दीजिए अपनी क्षमता अनुसार। भोग लगाने के बाद बैठ जाइए। बैठने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद, या आप प्रदोष इस स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई, इत्र का भी दान कर सकते हैं। और घर में शांति के लिए कपूर और दीपक जलाएं। घी का दीपक साथ में ही जलाएं, उसमें कपूर डाल दें, फिर घी का दीपक जला दें। और फिर मंदिर में जाके माँ पार्वती और भगवान शिव का साथ में जो फोटो होता है, फिर वहाँ पे भी पूजन करना है आपको। वहाँ पे भी भोग लगा देना है, दीप धूप जला देना है आपको, कपूर से आरती कर लें। और अच्छे से पूजा करने के बाद, जैसे आप विधि विधान से पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें माँ पार्वती और भगवान शिव का। कहा जाता है कि ये प्रदोष, शुक्र प्रदोष जो है, इस पूजा करने से आपके जो शुक्र ग्रह वो मजबूत होते हैं, और भगवान शिव और पार्वती दोनों लोगों की जब आपके ऊपर कृपा होती है तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, और धन की भी कभी कमी नहीं होती है, नहीं आपके घर में कभी अन्न की कमी होती है। क्योंकि ये जो शुक्र प्रदोष है, इस पे आपके ऊपर व्रत रखने से असीम कृपा बरसती है भोलेनाथ और पार्वती जी का। तो जो भी लोग शुक्र प्रदोष का व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही जल्दी उन लोगों का भाग्य बदलने लगता है। धीरे धीरे करके उनका भाग्य बदलने लगता है, और जो भी उनकी परेशानी होती है, कष्ट होती है, तकलीफ़ें होती हैं, वो शंकर भगवान और माँ पार्वती जी हर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन आप व्रत भी नहीं रहते हो ना, पूजा कर लेते हो और दान कर देते हो ना, तो दान भी बहुत बड़ा है। क्योंकि इस दिन दान, अगर आप मंदिर में जाते हो ना, तो जो है कि आप कुछ प्रसाद लो या ना लो,
प्रसाद तो ले ही लेते हैं हम, लेकिन उस वहाँ पे दान कर दो ना, तो वो बहुत बड़ा पुण्य है। किसी भी व्रत में मेन क्या होता है कि दान। आप कितना भी व्रत रह लो, गरीबों को देख के चिड़चिड़ा कर रहोगे, उनको डांट दोगे, आपके पास आते हैं पैसे मांगने या कुछ मांगने तो आप डांट देते हो, मंदिर जाते हो। तो अगर आप गरीबों को ही डांट देते हो, गरीबों को ही कुछ नहीं देते हो ना, तो आपको जो पुण्य होता है वो नहीं मिलता है, भले आप कितना बड़ा व्रत रख लो। अगर दान पुण्य कर रहे हो ना, दान कर रहे हो तो आपको बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान व्रत से ज़्यादा भगवान आपके ऊपर आसीन कृपा तभी करते हैं जब आप गरीबों को दान पुण्य करते हो, ऐसे नहीं करते हैं। तो जब भी आप मंदिर जाओ या घर पे ही व्रत रहो, तो आपके आसपास गरीब जरूर होते हैं, तो उनको जरूर दान कर दे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।